नल से शराब जैसा कुछ कलर है इस पानी का, आप देखेंगे और इसको आप मुंह में रखेंगे, ये हालात है साहब। मैं क्या बताऊं आपको, मतलब ऐसे महसूस हो रहा है ना कि बिल्कुल जैसे हमारे यहाँ का जो पानी होता है उसमें नमक लोग घोलते हैं। चाहता हूं कि डीएम साहब आप आइए, और आप गांव के लोगों से मेरी गुजारिश है कि जब डीएम साहब या कोई जिम्मेदार व्यक्ति आए तो ये पानी उनको जरूर पीने के लिए दीजिएगा। कि रोटी कपड़ा और मकान लोगों की जीने के लिए ज़रूरतें होती हैं, उसी तरह पानी बिजली और सड़क देश के विकास की मूलभूत आवश्यकता होती है। साहब बस्ती भी जलानी है और मातम भी मनाना है। हमारे देश की राजनीति में आजकल कुछ ऐसा ही होता है। लोग जनप्रतिनिधि आते हैं, संवेदनाएं व्यक्त करते हैं और संसाधन भी उपलब्ध नहीं कराते हैं, इसके बाद वोट लेकर चले जाते हैं। इस गांव में मैं मौजूद हूं। जौनपुर जनपद का गांव है फौज खास, हौज खास गांव का नाम है, और इस गांव में पानी की बहुत विकट समस्या है। अभी मैं इसके पूर्व की जो मैंने तस्वीरें दिखाई उसमें मैंने दिखाया कि किस तरीके से लोग पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं, और तकरीबन 1.5 से 2 किलोमीटर दूर जाते हैं पानी लाने के लिए, वो भी गंदा पानी लेकर आते हैं। और इनके घरों में जो हैंडपंप लगा हुआ है उसका पानी इतना खारा है कि अगर आप अपने मुंह में पानी को रखेंगे तो बिल्कुल आपको नमक लगेगा कि पानी में नमक घोला गया है, और उसको आप पी रहे हैं। गांव के कुछ लोग मौजूद हैं, चूंकि जब मैं वहां आया तो पूरे कवरेज को लोगों ने हायर कर लिया, और इनकी इच्छा हुई कि गांव में आकर इस तरीके से ग्राउंड जीरो पर जाकर दिखाया जाए, और मेरी भी इच्छा हुई। क्योंकि आम जनमानस की समस्याओं को दिखाने के लिए मेन स्ट्रीम मीडिया यहाँ तक नहीं पहुँचती है, फिर हम लोगों को आना पड़ता है। और जब हम लोग बड़ी शिद्दत के साथ शासन प्रशासन से सवाल करते हैं तो हम लोगों की आवाज़ को दबाने के लिए कभी FIR किया जाता है तो कभी नोटिस थमाया जाता है। लेकिन साहब इससे भी डरने वाले नहीं, और इन्हीं जनमानस के लोगों पे हम, इन्हीं के दम पर हम खड़े होते हैं, और इन्हीं के बीच में इनकी आवाज़ को उठाने के लिए एक बार फिर से आए हैं। आइए कुछ तस्वीरें दिखा देते हैं आपको, जहाँ पर टोटी को लगाया गया लेकिन टोटी से पानी नहीं आता है, और लोग 2 से 2.5 किलोमीटर जाते हैं और वहाँ से पानी को लेकर आते हैं। एक एक घर जाऊँगा और तस्वीरें दिखाऊँगा किस तरीके से टोटी केवल एक नुमाइश हो गई है, अब उसमें पानी नहीं आता साहब। यहाँ कहीं टोटी लगी है, आप देख रहे हैं साहब, ये यहाँ जो है टोटी लगाई गई है लेकिन इसमें पानी नहीं आता है। और पानी के लिए, पानी जो लोग दूर दराज से लेकर आते हैं, कुछ पीने के लिए, नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए, इन्हीं बर्तनों में वो पानी इकट्ठा किया जाता है। ये तस्वीरें हैं हमारे आपके यहाँ की, जो तस्वीरें होती हैं कि आप हैंडपंप चलाते हैं और बस पानी आपको मिल जाता है, कुछ साहब यहाँ नहीं है। हौज खास में कुछ ऐसा है कि लोग 2 से 2.5 किलोमीटर जाते हैं, पानी लेकर आते हैं, और बड़ी मुश्किल से जब रात को सोते हैं खाने के बाद तो उनको चिंता सताने लगती है कि सुबह हमको पानी कब मिले। चिंता जब इनको सताती है कि रात में हम सो रहे हैं और दिन में पानी कैसे आएगा, इसके बाद जैसे ही खुलती है, सुबह सूरज की रोशनी आती है तो ये लोग पानी की तलाश में निकल जाते हैं। आइए आपको और तस्वीरें दिखाते हैं। ये देख रहे हैं जो डिब्बे रखे हुए हैं, इसमें पानी भर कर रखा हुआ है। ये पानी से डिब्बा खाली हो गया है और इसी में लोग पानी भर भर के लेकर आते हैं। इसमें अभी थोड़ा सा पानी बचा हुआ है और पूरे दिन भर इसी पानी से काम चलाएंगे। और ये जो पानी इसमें बचा हुआ है, ये पानी देख सकते हैं इतना गंदा है कि शायद इसको जानवर भी ना पिए, लेकिन मजबूरी है साहब कि 2 किलोमीटर से इसको लेकर आए हैं, तो अब इसी को पीकर लोग यहाँ की ज़िंदगी जी रहे हैं। ये हालात है जो घरों की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप इसे देखेंगे तो आप सोच में पड़ जाएंगे कि हमारे हिंदुस्तान में कुछ ऐसी भी तस्वीरें हैं जिसे दिखाना चाहिए, जो हिंदू मुस्लिम से अलग, मंदिर मस्जिद से अलग ऐसे भी मुद्दे हमारे देश में हैं जो चाहिए कि मेन स्ट्रीम मीडिया पर और टेलीविज़न में 24 घंटे इसकी कवरेज दिखाई जाए, लेकिन साहब कोई नहीं दिखाता। जी, ये भी टोटी का व्यवस्था है। आप देखिए साहब, ये जो है घरों में टोटी पहुँचाई गई थी, लेकिन ये पानी अब नहीं आता है और हमको लगता है कि कई महीनों से नहीं आया है। कब से पानी नहीं आया है? कई 2 साल से ऊपर हो गया है यहाँ पानी आके। 2 साल हो गया है। 2 साल से और हर महीने शिकायत जाती है डीएम के यहाँ, लेकिन कोई कर्मचारी जांच के लिए कभी आया नहीं मौके पे। हो सकता है वो लोग मान लिए हो कि 2 साल से आप लोगों को प्यासी ना लगती हो। अरे नहीं, अभी 15-20 दिन हुआ, अभी गांव वाले दस्तखत करके फिर डीएम साहब को दिए थे। डीएम साहब नहीं थे तो फिर एडीएम साहब को दिए, वीडियो को लिखे कि स्थलीय निरीक्षण करने के लिए। आज तक अभी वीडियो सिरकोनी नहीं आए। समझिए साहब, ये तस्वीरें हैं और हो सकता है कि जब बीडीओ साहब, डीएम साहब, सीडीओ साहब, विधायक, सांसद, तमाम ऐसे लोग जब पानी पी लेते होंगे तो उनको लगता होगा कि जो हौज खास गांव है वहाँ के भी लोगों की प्यास बुझ गई होगी। तो देखिए साहब,
ये देखिए यहाँ से पानी निकलना चाहिए था, लेकिन यहाँ से कुछ नहीं निकलता है। ये केवल एक नुमाइश है और इस नुमाइश को आप देख सकते हैं। मैं उस नुमाइश को दिखाने आया हूँ। इसके पीछे करोड़ों का बजट रहा होगा। इस करोड़ों के बजट का गजब का खेला हुआ कि लोगों की प्यास भी नहीं बुझी और खेला भी हो गया। ये है जनपद जौनपुर की तस्वीरें। इतनी बड़ी टंकी कैसे लगवा लिए हैं लोग, इसी में पानी कलेक्शन करते हैं। ये खारा पानी का टंकी है, खारा पानी उसी में भरते हैं, उसी से नहाते हैं। इसी से नहाते हैं। समझिए साहब, खारा पानी। मैंने कहा ना कि अभी मैंने जब हैंडपंप चलाकर मैंने अपने मुंह में पानी लिया थोड़ा सा, तो ऐसा महसूस हुआ कि जैसे नमक, हम लोग जैसे पानी में नमक घोल कर पीते हैं, कुछ ऐसे हालात यहाँ के जो नॉर्मल पानी है। आइए एक तस्वीर और मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देख रहे हैं किस तरीके से बर्तन वगैरह लेकर अम्मा बैठी हुई हैं, और ये मेन स्ट्रीम मीडिया पर चलना चाहिए। डिब्बे जो रखे गए हैं, इसी से लोग पानी ढो ढो के लाए होंगे। पानी इसमें ख़त्म हो गया है, इसमें भी ख़त्म हो गया है और इसमें भी ख़त्म हो गया है। इसी को लेकर गए थे लोग और तकरीबन 2 से 2.5 किलोमीटर दूर से इस गंदे पानी को लेकर आते हैं और इसी से काम चलाते हैं। मैंने कहा साहब कि मेन स्ट्रीम मीडिया पर घंटों अगर इस कवरेज को दिखाया जाए तो कम होगा, लेकिन साहब कभी टेलीविज़न पर ये तस्वीरें आपको नहीं दिखेंगी। अम्मा, पानी कहाँ से लेकर आई थी? पानी भाई हम सब जो बहुत दूर से लाती हूँ, जो नारों पर देखा कि गिरी बस्ती के आगे से। अम्मा, ये बगल में टोटी तो लगाई गई है, वहाँ पानी नहीं गिरता, हम लोग को पानी एकदम नहीं मिलता। 2.5 साल हो गए पानी गिरने। 2.5 साल से टोटी से पानी नहीं हाँ, नहीं 2.5 साल से पानी नहीं आता हम लोग। तो 2.5 साल से आप पानी लाने जाते हैं आप लोग? हाँ, 2.5 साल से। अब तो अम्मा लड़के लाते हैं डब्बे से पानी खत्म हो डिब्बे गया से। है। हाँ, डिब्बे से। अब दिन का काम कैसे चलेगा? दिन के फिर आएगा, वही लड़के आएंगे तो लाएंगे। हाँ, लाएंगे। जब तक बच्चे नहीं आएंगे पानी घर में नहीं रहेगा। नहीं। और इस बीच किसी को प्यास लग गई तो? प्यास लग गई तब ऐसा रही है शायद, क्या कर रहे हैं देखिए साहब, ये तस्वीरें हैं। बड़ा दुख हो रहा है जब इन बातों को मैं सुन रहा हूँ। पानी की समस्या कब से है आप लोगों को? वो बताए न दीदी, हमन ने 2.5 साल से पानी का हम सबके टोटी मारा है। दाली बने छंका तो नहाए धो गोरू चौ सब तड़प रहे हैं पानी पीने के लिए। तो रात में जब आप लोग सोने जाते होंगे तो पहले चिंता होती होगी कि सुबह पानी कब मिलेगा? हाँ, तो पानी कहाँ मिलता है, पानी नहीं मिलता है। बच्चे स्कूल भी नहाने धोने चल जाते हैं। कभी कोई मीडिया का व्यक्ति आया था दिखाने के लिए? मीडिया क्या बतियाने के लिए क्या दिखाएं। आप समझिए साहब, ये तस्वीरें जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जनपद जौनपुर की तस्वीरें हैं। और एक ही घर की तस्वीर नहीं, मैं 2-3 घरों की तस्वीरें मैंने आपको दिखाई। और ये देखिए साहब, हाँ, का कलर देखिए। ये साहब देखिए, इस नल से शराब जैसा कुछ कलर है इस पानी का, आप देखेंगे और इसको आप मुंह में रखेंगे, ये हालात है साहब। मैं क्या बताऊं आपको, मतलब ऐसे महसूस हो रहा है ना कि बिल्कुल जैसे हमारे यहाँ का जो पानी होता है उसमें नमक लोग घोलते हैं और ORL घोल बनाया जाता है। ये साहब शराब कह दूं या ORL घोल कह दूं या कुछ और, मुझे नहीं पता है। लेकिन मैं चाहता हूं कि DM साहब आप आइए और आप गांव के लोगों से मेरी गुजारिश है कि जब DM साहब या कोई जिम्मेदार व्यक्ति आए तो ये पानी उनको ज़रूर पीने के लिए दीजिएगा, उनके आवभगत में दीजिएगा। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको जब विद्यालय जाना होता होगा तो पानी कहाँ से आता होगा इनके नहाने के लिए? क्या नाम है बेटा? ये बताओ, सुनो, किस क्लास में पढ़ते हो? आंगनबाड़ी में पढ़ते हो? ये बताओ, पानी कहाँ से पीते हो? घर में से। पनिया कहाँ से आवत है? बहुत दूर से आवत है। देखिए साहब, ये छोटे छोटे बच्चे हैं और इस समस्या से कोई एक इंसान नहीं जूझ रहा है। घर का हर छोटा व्यक्ति, घर का सबसे छोटा व्यक्ति, घर का सबसे बड़ा बुजुर्ग, हर कोई इस समस्या से जूझ रहा है। हो सकता है इस कवरेज को दिखाने के बाद जौनपुर के जो तमाम जिम्मेदार हैं उनकी आंखें खुलेंगी और लोगों की समस्याओं को दूर करने के लिए कुछ सख्त कदम उठाएंगे। बेहद ज़रूरी है। जब ये तस्वीरें कभी हिंदुस्तान में मुझे दिखाना पड़ता है तो बड़ा दुख होता है कि लोग आज पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। 2 किलोमीटर जाते हैं, गंदा पानी लेकर आते हैं, उसी गंदे पानी को इंतजार करते हैं कि कब उसके नीचे डस्ट बैठेगी और उस पानी को पिएंगे। ऐसी समस्याएं अगर जनपद जौनपुर में हो तो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि रोटी, कपड़ा और मकान लोगों की जीने के लिए ज़रूरतें होती हैं, उसी तरह पानी, बिजली और सड़क देश के विकास की मूलभूत आवश्यकता होती है। लेकिन साहब, उस आवश्यकता में सड़क और बिजली की समस्या तो मैंने पहले से दिखाया था, लेकिन जौनपुर में आकर मैंने पानी की भी समस्या दिखाई है। उम्मीद करता हूँ तमाम जिम्मेदार इस कवरेज को देखने के बाद संज्ञान लेंगे और इस
गांव की समस्या को जल्द से जल्द निदान करने की कोशिश करेंगे। कैमरे के पीछे सहयोग कर रहे हैं ब्रजेश जी, मैं आलोक दुबे, टाइम्स ऑफ यूपी, जौनपुर।